एक नगर में एक श्रीमान जी थे, दुकानदारी करते थे, पटेलों की बस्ती है। आप प्रेमी आप सभी जानते हैं, जिसके पास पैसा हो जाता है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे मीणा हो, चाहे गुजर हो, चाहे माली हो, सब उसको, चाहे मीणाओं के 60 घर हैं और उसमें कोई दुकानदार है तो उसको कहेंगे सेठ, माली को भी सेठ, दुकानदार है ना। ऐसे ही एक श्रीमान जी थे, दुकान करी, नगर सेठ हो गए, पैसा खूब कमाया जीवन में, इतना अथाह पैसा कमाया। लेकिन प्रेमियों, पैसा कमाने में ध्यान था, खर्च करने पर ध्यान नहीं था। एक दिन गांव वाले विचार करने लगे, क्योंकि गांव वालों को पता था कि इसके पास में पैसा खूब है, लेकिन ये धार्मिक काम में पैसा नहीं देता है। जब भी कभी गांव में कोई आयोजन होता, राम कथा होती, भागवत होती, कोई यज्ञ होता, सब गांव के जो गरीब से गरीब लोग थे वो सब पैसा देते, कोई 1000, कोई 500, कोई 200, जिसकी जैसी श्रद्धा, और सब अपना सहयोग करते। लेकिन वो पैसा नहीं देता, इतना कृपण कुछ नहीं दे। अब जो घर की गृह लक्ष्मी थी वो बड़ी दुखी थी बेचारी, कि ऐसे महाराज की पाने पड़ी हूं, इसके हाथ से एक पैसा नहीं छूटता, दुखी हो रही है। गांव वालों ने एक बार विचार किया कि भैया हम पूरा गांव ऐसा करें, हरिद्वार नहाने चलो। सब ने विचार बना लिया और सब हरिद्वार के लिए हाँ भर ली। अब जो पटेल थे मुख्य उन्होंने सबने निर्णय कर लिया, भैया जो भी खर्चा होगा सब बांट लेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा अभी 1000, 2000 प्रत्येक घर से इकट्ठे कर लेंगे, बाद में और कम पड़ेगा तो फिर घर भाई डिवाइड कर देंगे। और प्रेमी पैसा एकत्रित हो गया। लेकिन किसी ने कहा महाराज वो अपने वो जो गांव का महाराज है जो वो तो मना करेगा। पंच पटेल मिलकर के उनके पास में जो भैया सेठ बन करके बैठा था उसके पास पहुंच गए और जाकर के, नाम था उनका प्रेमियों करमचंद। लेकिन गांव में किसी भी धार्मिक आयोजन में पैसा नहीं देने के कारण गांव वालों ने उसका नाम ही बदल दिया और नाम रख दिया उसका दानचंद। जय हो। एक पैसा नहीं दे किसी को और नाम रख दिया दानचंद। अब दानचंद के पास पहुंच गए, दानचंद से कही जाकर के, सेठ आपको भी चलना पड़ेगा, पूरा गांव हरिद्वार जा रहा हो। अरे भैया वो हमारी बस की बात नहीं है, हम नहीं चले, नहीं चलना तो पड़ेगा आपको। अरे भैया वो हमारी बस की बात नहीं, क्योंकि वो जान रहा था कि वहां तो खर्चा होगा, चले गए। लेकिन प्रेमियों जो गृह लक्ष्मी थी उसने उनको बुलाया, पंच पटेल, पटेल जी इधर आओ, पैसा तो मैं दे दूंगी आपको, चुपचाप आप इनसे कहना मत और पैसा मैं दे देती हूँ। पंच पटेलों ने जाकर के वही चुपचाप जाकर के उस सेठ बन करके बैठा, उससे कहा महाराज आपको चलना तो पड़ेगा। कि क्यों? अरे आप हमारे नगर में, आप ही तो एक दुकानदार हो, आपके माध्यम से ही सारा नगर चल रहा है, आपको चलना तो पड़ेगा। आप खर्चा की चिंता मत करो। सारे नगर वालों ने कह दिया कि आपका खर्चा हम उठाएंगे। फिर तो कहने लगे भैया जब तुम जोरी कर रहा हो तो चलना तो पड़ेगा ना। अब तैयार हो गए और प्रेमियों पूरा नगर तैयार हो गया, बसों की लाइन लग गई, जो भी लोग थे सब अपने अपने बसों में बैठने लगे। अब जो महाराज सेठ है वो कहने लगा अपने गृह लक्ष्मी से, देख चल तो रही है, वहां हरिद्वार में पंडे हैं, लूटेंगे, मेरे बिना पूछे किसी को एक पैसा नहीं देना है। सेठ ने बेचारी सोचने लगी, जय हो महाराज, अरे तीर्थ में चल रहा है कि वो सब मैं कर लूंगा दान पुण्य यहाँ करके, तू वहां एक पैसा नहीं देगी किसी को। और प्रेमियों सारे रास्ते बस में पढ़ाता ले गया और हरिद्वार पहुंच गए। जो ही बस हरिद्वार में जाकर के रुकी, सब नहाने लगे गंगा के घाट पर, जैसे ही डुबकी लगा रहे हैं। अब सेठ के लगा, देख या नहीं नहाएंगे, क्यों? वो पंडा खड़ा है ना, दूसरे घाट पे चल। दूसरे घाट पे ले गए, वहां भी पंडा कि नहीं आगे चलो, और 1, 2, 5, 10, 20 घाट छोड़ दिए। बेचारी सोचा कि यह महाराज खाने लाएगा। प्रेमियों अंतिम घाट पर ले गया और अंतिम घाट पर जैसे ही पहुंचे, क्या नाल है जल्दी। अब प्रेमियों देखा तो वहां पंडा नहीं, क्योंकि वो भी घाट तो था पर वो था शमशान घाट, अंतिम
जो इस शमशान घाट पर पहुंचे और नहाने लगे और डुबकी लगाई और फिर में उसी समय भगवान शंकर पंडा बनकर के प्रकट हो गए। जय गंगे मैया। अब तो पसीना आ गया। अरे महाराज इतने घाट छोड़ रहा है फिर भी जय हो। पंडा जी बोले अच्छा महाराज बड़े भाग्य से यहाँ आना होता है हरिद्वार में, ये गंगा का स्नान, ये तीर्थ का दर्शन। अब महिमा सुनाने लगा। बस महाराज सुन ली महिमा। पंडा जी अब तो यह बताओ, कहो क्या बात है कि बड़े सौभाग्य से आप आए हैं, आपका पुण्य उदा हुआ है, आप ऐसे करो, दान करो, संकल्प करो। अच्छा लेकिन हम तो कुछ लाए ही नहीं। कि यहाँ लाने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो पंडा है। अभी कल ही यहाँ अपने पड़ोस में जो फोटोग्राफर भाई साहब, उनके यहाँ पर पंडे भी विराजमान थे, मुझे मिल गए। तो ये पंडा जी तो गांव गांव से जाकर के ले आते हैं ना। तो कहा कि भैया हम तो ये आप तो लिखा दो, हम सब ले आएंगे। आप प्रेमी और लिखाने की बात आई, चलो लिखो भैया। कि महाराज अन्न लिख दूं कि लिखो। कितना? 1 बोरी लिख दो। लिखो। 1 बोरी अन्न लिखा दिया। अच्छा महाराज कुछ स्वर्ण दान लिख लो, थोड़ा स्वर्ण दान भी कर लो। रजत दान, चांदी का भी, चांदी भी करवा दिया। अच्छा और कुछ वस्त्र दान इत्यादि वो भी लिख लो, तुम्हारी पोशाक, तुम्हारे घर वाले की पोशाक, ये भी लिख लो। अच्छा अब कुछ नगद रोकड़ी, वो कुछ नहीं है, वो हम वहीं कर देंगे बाद में। पूरा संकल्प करवा दिया। और संकल्प करवाने के बाद सेठ रानी तो बड़ी प्रसन्न हो रही बेचारी कि वाह गंगे मैया तेरा ये प्रभाव, मेरे सेठ की बुद्धि शुद्ध हो गई यहाँ आकर। तेरा ये प्रभाव निर्मल, माँ गंगा तेरा पावन निर्मल ये पानी, जिसके प्रभाव से मेरे सेठ की बुद्धि शुद्ध हो गई। अब प्रेम में खुश हो रही थी, लेकिन जैसे पता बताने की आई, अच्छा तो पता बताने लगे। अच्छा महाराज पता लिखाओ। तो प्रेम ये पता लिखाने लगे। लिखो महाराज कि गांव कमालपुरा, कि तहसील बाड़मेर, कि जिला सीकर, और राज्य मध्य प्रदेश। ऐसे उल्टा सीधा पता लिखा दिया। सेठ तो खुश हो रहा है कि पंडा भी का याद रखेगा। ढूंढ बेटा कमालपुरा मिल जाएगा, तो तहसील में नहीं मिलेगा, तहसील मिल जाएगी तो जिला में नहीं मिलेगी, वो तहसील फिर जिला में मिल जाएगी तो राज्य नहीं मिलेगा। उल्टा सीधा पता लिखा करके अब सेठानी लड़ने लगी। यहाँ करके भी पाप ही किया, तीर्थ में आकर के भी ये पंडित तुमको कहां तक रोएगा? थोड़ी शर्म तो करते। तू तो चल, सब पूर्ण कर लूंगा वहां पर, सब धर्म पूर्ण सब कर लूंगा, चल। और प्रेमियों सारे रास्ते दोनों आपस में बात करते करते गांव आ गए। समय बीता। भगवान शंकर ने तो लंबी खींच ली, महीनों 6 महीने तक याद ही नहीं किया। लेकिन एक दिन विचार किया अपने यजमान को तो संभाले। आज भगवान शंकर फिर वही पंडा बन करके, अब भगवान शंकर से क्या छुपा हुआ था, उसी के वही गांव में कमालपुरा में ही पहुंचे। जय हो। अब प्रेमियों जब पहुंचे तो बाहर से अब इनके कोई आस औलाद नहीं थी। कृपणता हो तो कोई लिमिट की, कोई खाने वाला नहीं, ना बेटा ना बेटी, पूरी उम्र बीत गई, ना खाया, ना किसी की बेटियों के लिए कुछ किया, ना कुछ दिया किसी को, कोई नहीं है। और फिर भी इतनी कृपणता। दोनों ही गेट बंद करके, पुराना सा वो मकान गेट बंद कर लिया और भोजन कर रहे थे। एक थाली खुद की, एक उनकी गृह लक्ष्मी की, दोनों रखी हुई है। गृह लक्ष्मी बाद में खाती, पहले खुद खा रहे हैं सेठ जी। खाते खाते जब भोजन चल रहा है, उसी समय पर पंडा जी बाहर आए और बाहर से दरवाजा देखा बंद है, बाहर से ये आवाज दे दी, जय गंगे मैया। अब तो कान खड़े हो गए, ये तो परिचित सी आवाज है। सेठानी से सेठानी देख दे कौन है, गेट मत खोलना, उस छेद में होके ही देख ले, गेट के में दरवाजा का छेद है, उसमें होकर ही देख ले। सेठानी ने जैसे ही छेद में होके देखा और वो पहचान गई, कहने लगी, चुपचाप आई और आकर के सेठ जी से कहने लगी, ये तो वही पंडा है जो हरिद्वार में था। अच्छा वही है? हाँ वही है। तो फिर ऐसे कर, सफेद चादर लिया और मुझे उड़ा दे कि मैं तो मर गया।
और लेट गया जबरदस्ती। मैं तो मर गया और रो। अब बेचारी कैसे रोई, सफेद चादर ओढ़ करके बैठा, लिटा दिया और रोने लग गई है। अब प्रेमियों उधर आवाज हुई आसपास में, तो आसपास के जो लोग थे वो भी एकत्रित हो गए। पंडा जी से कही, भाई पंडा क्या बात है? कि पता नहीं भैया, वो अंदर से आवाज आ रही है। लोगों ने कहा भैया दरवाजा खोलो। दरवाजा अंदर से बंद है। कभी न के कोई औलाद तो है नहीं, अपनी अब तो अपनी परिवार है भैया, वो दरवाजा तो उखाड़ दो। दरवाजे को उखाड़ करके दूर रख दिया। भीतर देखा तो रो रही है और सफेद चादर। सब समझ गए माजरा कि शायद गए, बड़े बुजुर्ग थे, शायद गए होंगे। थोड़ा बहुत हाथ वाथ लगाया, देखा ठीक है। पास की औरत आकर के वो भी पल्लू ओढ़ करके शुरू। अब तो वही गए हमारे। अब रोते रोते प्रेमियों कुछ देर हो गई। सिट कहां तक रोई बेचारी। अब रोती रोती छाती पीटे और उनके सीने पर धीरे से हाथ रखे और कान के पास चले जा रखे, महाराज अब तो लकड़ी आ गई, क्योंकि गांव वाले तो व्यवस्था बनाने लग गए। अब सेठ तो यही कहें कि तू तो रो। अब बेचारी कहां तक रो, रोती रही रोती रही। अब उधर जो पंडा खड़े हैं बाहर, लोग पंडा को कोसने लगे। अरे पंडा बाबा, तुमने भी हद कर दी। यहाँ तो हमारे तो महाराज गए और तुम कि भैया मैं कोई यहाँ दक्षिणा लेने के लिए थोड़ी बैठा हूं, तो मेरा भी तो यजमान है, 5 लकड़ी मैं भी तो देर जाऊंगा। आप प्रेमियों हद हो गई। जैसे ही व्यवस्था हो गई, विमान तक तैयार हो गया। और उस समय पर फिर से कहानी, जो नकली रो रही थी पहली, भगवान शंकर भी सोचने लगे वास्तव में जीवन में नकली काम तो खूब देखे, नकली मिलावट भी देखिए, लेकिन मरना भी नकली। जय हो, वाह भैया, ठीक है। अब विमान जब तैयार हो गया तो रोती रोती जाकर के अपने प्रीतम प्राण प्यारी से कहने लगी, महाराज अब तो विमान ही तैयार हो गया, तुमको उठा करके ले ही जाएंगे। तब भी यही कहें कि तू तो रो। अब बताओ, बेचारी फिर रोती रही। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि भैया हमारे यहाँ की रीत है, जाने वाली आत्मा को मैं कुछ कहूँ कान में जाकर के कि कह दो महाराज आप भी की सदगति हो जाए, इन्होंने जीवन में कुछ नहीं किया है। और प्रेमियों भगवान भोलेनाथ गए पास में जाकर के और कहने लगे, आया हूँ कैलाश से तुम संग नाता जोड़। भगवान ने कहा कि भैया मैं कैलाश से आया हूं, मैं भगवान शंकर हूं। ये कहने लगा, अच्छा वाह पंडा, भगवान बन गया। प्रेमियों सांसारिक लोगों की स्थिति यही है, यदि भगवान कुछ बन करके आ भी जाएं तो ये सांसारिक लोग भगवान पर विश्वास नहीं करेंगे। अब हमारी तपस्या, हमारी पूजा, हमारा भजन का इतना प्रताप तो नहीं है कि हम चतुर्भुज भगवान का दर्शन कर ले। इतना पुण्य कहाँ है हमारा इस कलयुग में? कहाँ बात बात पर झूठ होती है, छल है, कपट है, द्वेषता है, ईर्ष्या है। भजन कहाँ है? नाम मात्र का भजन है। ये कहने लगा, अच्छा इसने तो यही कहा महाराज चाहे कैलाश सुआओ और चाहे बैकुंठ सुआओ, कि आया हूं कैलाश से तुम संग नाता जोड़। ये कहने लगा, चाहे आओ बैकुंठ से वे धेला देऊं छोड़। महाराज जो खातो बनाए हो आपने वहां पर, कहां पे? हरिद्वार में। वहां को पहला जमा करो। हाँ? एक बोरी ना सोना चांदी जो भी लिखवाया है वहां को सबको जमा करो, यानी मेरा कुछ नहीं लगना चाहिए, जो किया है वो भी जमा हो। भगवान ने कहा, वाह भैया कृपणता हो तो तेरे जैसी। लेकिन भगवान ने सोचा इसकी कृपणता दूर कैसे हो। भगवान ने फिर कहा, भैया चल ठीक है, तू नहीं मानता, कैलाश से आया हूं। भगवान की उसकी बात चल रही है, लोग व्यवस्थाओं में लगे हुए थे,
सबको तो यही था कि गया बेचारा, गया बेचारा, क्या रखा है जिंदगी में भैया, कुछ नहीं रखा है। लेकिन ये जितने भी ऐसी बात करने वाले होते हैं, हाँ, वो केवल शमशान घाट में ही बात करते हैं, और वहां से बाहर निकले वहां तो सब ऐसा करते हैं, कुछ नहीं रखा है। अरे भैया गया देखो, कुछ नहीं रखा है, और वहां से बाहर निकलते ही सब कुछ यहीं रखा है, फिर सब कुछ यहीं रखा है। आपस में चर्चा कर रहे हैं, और उधर भगवान शंकर ने कही भैया एक बात कहूं, चलो तू अभी तो तू नकली मर रहा है, जब वास्तविक में तू मरे तब तेरी मौत आ जाए तो ले ये सोने की सुई, इसको साथ में लेकर के जरूर जाना। कहा? जहां जाना है, अंतिम तेरी यात्रा होनी है, उसको थोड़ा सा होश आया। अच्छा, लेकिन यो कहते हैं वहां तो कुछ नहीं जाएगा साथ में, तो फिर तेरी ये करोड़ों की संपत्ति जिसके तू इतना लिपट रहा है, हाँ, तेरे यहाँ संस्कार नहीं बना, तेरे यहाँ पर औलाद नहीं है, तेरे बहन के तो होगी, तेरे भाई के तो होगी, तेरे परिवार में तो होगी, तेरे कुल में तो किसी के होगी, इस पैसे का तेरे हाथ से ही कुछ सदुपयोग कर जाता तो क्या फर्क पड़ जाता? ये करोड़ों की संपत्ति तेरे साथ तो जाने वाली नहीं है, ये होश तुझे अब आया है, इसको लुटा देता, इसको दे देता, कितने दिन की जिंदगी समझ रहा है। ऐसा कहते कहते उसका ध्यान खोज में चले गए, और उसी समय भगवान शंकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। और प्रेमियों, उसके प्रज्ञा चक्षुओं को खोल दिया भगवान ने। प्रज्ञा चक्षु कहते हैं ज्ञान के नेत्र। प्रेमियों, परमात्मा को देखने के लिए इन आंखों की जरूरत नहीं पड़ती है। मंदिर में जाते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तो ये आंखें तो सबसे पहले बंद हो जाती है। फिर परमात्मा को किससे देखा जाता है? परमात्मा को हृदय की आंखों से देखा जाता है, प्रज्ञा चक्षु से देखा जाता है। जैसे ही ये जो आंख बंद करके बैठा हुआ था, जैसे भगवान का दर्शन कर रहा है, और प्रेमी उसी समय इसको उस माया और मोह से दूरियां होने का जैसे एकदम झटका सा लगा, और प्रेमियों ये उठ बैठा और देखा तो वहां कोई नहीं, विचलित तो हो गया और रोने लग गया। भगवान शंकर विचार कर रहा कि मैंने ये भी क्या देखा, क्योंकि भगवान तो उसको दर्शन दे करके चले गए, और लोगों को केवल यह लगा कि इसका जीवन वापिस आ गया, ये तो मर गया था, वापिस जिंदा हो गया। इसी जमाने